मिस्टर जी राणा साहब आप बात कर लें जरा जी। द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे तो मेहरबानी आपकी कि ये हो गया सारा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने 2 मिनट की स्टेटमेंट देनी है सुबह से, नहीं तो अगर 2 मिनट बीच में ज़रा दे दें तो उन्होंने जाना है मीटिंग में भी, वो खुद तो पाबंद हैं बैठे हुए हैं, लेकिन अगर 2 मिनट क्यों नहीं, व्हाई नॉट जी। तो राणा साहब, मिनिस्टर साहब, राणा साहब आपका तो काम खत्म हो गया है। मैंने नहीं राणा साहब को बात करना चाह रहे हैं उस पर, इसाक डार साहब को दे देते हैं टाइम, फिर राणा साहब बात कर लेंगे सर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। बेसिकली कुछ मुझे साथियों ने मेरी तवज्जो दिलाई कि मैं फ्लोर पे ज़रूर एक इशू को रिकॉर्ड पे लाऊं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो इस हाउस की रिप्रेजेंटेटिव जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ये कोलिशन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि जो भी हालात के अंदर रह के जो पिछली हुकूमत की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल IMF वगैरह के साथ, उसको भी सामने रख के, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मूवमेंट्स होती हैं, तो जो आवाम के लिए जो रिलीफ ढूंढी जा सकती है वो ज़रूर ढूंढने की हम महीने में 2 दफ़ा कोशिश करते हैं। और पेट्रोलियम प्राइसेस की बात हो रही है, और ये जो कल रात आज से जो नई कीमतों का तयन होना था, इसमें हमने पिछले 24 घंटे में काफ़ी एफर्ट्स की, और इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो कंबाइंड एफर्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मैक्सिमम जो कर सके वो हमने डीजल में 30 रुपए की कल कमी की है कल रात को, और आज पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की है जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह फी लीटर। चूँकि इस वक्त सोइंग सीज़न है और लाइट डीजल ऑयल जो है वो ट्यूबवेल्स में और इस तरह ज़राअत के इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, उसमें 12 रुपए की कमी की है जनाब स्पीकर। और जो आम जो है यानी आदमी का जो अर्बन एरियाज़ में तो नहीं, रूरल एरियाज़ में जो इस्तेमाल होता है कैरोसिन ऑयल, ज़्यादा वहाँ कंज्यूमर हैं जब बिजली भी नहीं है, उनके लिए 12 रुपये फी लीटर की कमी की गई है जी। तो ये मैंने रात जब ये कीमतें अनाउंस की करीबन 11:15 बजे, तो मैंने अपील की है कि जब कीमत ज़रा बढ़ती है 2 या 3 रुपये 4 रुपये, तो फौरी तौर के ऊपर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सब्जियां, खाने की चीज़ें, जो चीज़ें भी होती है हर एक में, और एक्सक्यूज़ होता है जी डीजल की कीमतें बढ़ गई। ये एक सिंगल यानी बिगेस्ट है। अगर आप पूरे पिछले साल देखेंगे जनाब स्पीकर, 30 रुपये की कमी का मतलब है करीबन 11% कमी हुई है जी। 288 रुपीज़ लीटर से 258 रुपीज़। मैंने उनसे अपील की है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी अपना रोल अदा करेगी, और हमारे भाई बहनें जो MNAs हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको फोर्स करें कि भी आप अपने किराए को, ट्रांसपोर्ट किराए को कम करें, आप इन कीमतों को कम करें, क्योंकि ये पास होना चाहिए। एक तो है ना डायरेक्ट कंज्यूमर जिसने डीजल खरीदना है, एक है जी इनडायरेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट हर दफ़ा हम देखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरी कोशिश की है कि जितनी रिलीफ हो सके। अल्लाह करे कि ये सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी जो एक रिलीफ रात अनाउंस हुई है, जो आज से लेके 31 मई की मिडनाइट तक होगी, और अल्लाह करे आइंदा भी हम इस तरह के कोशिश, हमारी कामयाब कोशिशें हों। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि ये एक सिंसियर एफर्ट थी, लेकिन अब इसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक पहुँचना, वो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। जनाब राना मोहम्मद कासिम नून साहब किधर गए जी? आ गए जी। 1 सेकंड में राना साहब को, फिर इसके बाद आपको देता हूँ। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। हम आज ये समझते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की पार्लियामान की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ये जो बिल आपने पास किए है, ये बिल के अलावा इस पार्लियामान की बालादस्ती
जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस, लेकिन स्पीकर सर, अफसोसनाक बात यह है, जितना इस मां के साथ बेईमाना सलूक हुआ, आज तक किसी की मां के साथ इतना भयानक सलूक नहीं हुआ। हम देखते रहे इसी ईवान में, लास्ट रेजीम में, अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे मोहम्मद अली जिनाह के पांव में बैठे हुए इस ईवान पे लानतें भेजी गई। अफसोसनाक अमल था। जितनी तहजीक, तकफीर, जितनी बेतौकीरी इस ईवान में मेंबर्स ने की या बाहर के लोगों ने की, फिर भी ये ईवान अपने कदमों पे ठहरा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मजबूती से ठहरा रहेगा। जनाब स्पीकर, ये डेफिशिएंसीज थी हमारे, सुकम था बहुत बड़ा कि 50 साल हो गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। चारों सूबों में ये एक्ट बनाए गए, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में। अनफॉर्चुनेटली नेशनल असेंबली में कंटेम्प्ट लॉज का वजूद ही नहीं था। इससे जहां पार्लियामान के तकद्दुस में इजाफा होगा, जहां सैंक्टिटी ऑफ द हाउस प्रिवेल करेगी, वहां पे स्टैंडिंग कमेटीज फंक्शनल होंगी। जब स्टैंडिंग कमेटीज प्रॉपर फंक्शनल होंगी तो उससे ईवान इफेक्टिव होएगा, हमारे मेंबर्स की, ऑनरेबल मेंबर्स की इज्जत में इजाफा होगा। अब किसी को यहां जज़ा सजा का कोई तस्वुर ही नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि आइंदा किसी ने इस हाउस की प्रिविलेज को ब्रीच किया तो वो कंटेम्प्ट का मुर्तकिब होगा। और इसमें दूसरी राय नहीं है। सबसे पहले मैं ऑनरेबल स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी जाती दिलचस्पी ना होती तो ये बिल आज भी पास ना होता। हम 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, हमारी कमेटीज 4 साल से इस पे रात दिन लगी हुई थी। उसके बाद मिनिस्टर फॉर कॉमर्स सैयद नवीद कमर शाह साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आजम नजीर तारड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ and justice, National Assembly Secretariat, and especially all the honorable members of the Standing Committee of Rules, Procedure and Privileges, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलखसूस जनाब स्पीकर आपका, today is a historical day, you have made the history of Parliament. Thank you very much. Thank you. जी, मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन जी, मैं